अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में बिल्कुल खुश होंगे। आज का व्लॉग जो है दो ज़बरदस्ती रेसिपियाँ देख के आया है। एक मम्मी की तरफ से है, एक अब्बू की तरफ से है। अब्बू और मम्मी दोनों ने जो है रिसेंटली कुकिंग की है और उसका मैंने व्लॉग बनाया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे फ़िलहाल नए हैं, उन्होंने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस पहले मिलती रहें। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत खुशी हो रही है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने में। हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी कढ़ाई में ऑयल और प्याज है, एक तरफ पानी बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ पतीले में कुछ पक रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बताती जाती हूँ कि क्या चल रहा है। ये जो आपको पिज़्ज़ा के बाकियात नज़र आ रहे हैं, ये असल में मेरे भाई के दोस्त की तरफ से पिज़्ज़ा आया था जो कि हम खा पी के बैठ चुके हैं। और अब अम्मी ने कहा कि स्पेशल खाना बन रहा है तो फटाफट तुम अपने दोस्त के घर दे के भी आ जाना। चिकन यहाँ पे पक रही है उस प्याज वाली कढ़ाई के अंदर। अब चिकन चली गई है, मसाले गए हुए हैं कुछ, लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगी इस कढ़ी की रेसिपी। कढ़ी के लिए अम्मी ने ये किया है कि बेसन, खोपरा पिसा हुआ और दही और पानी और नमक, इन चीज़ों को जो है ब्लेंडर में चलाया है और उसको डाल दिया है पतीली के अंदर और ढक के रख दिया है पकने के लिए, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और आपको नज़र आ रहा है कि ये गाढ़ा हो चुका है। कढ़ी का मामला हो गया। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन में अम्मी ने ये किया है कि कढ़ाई में डाला है ऑयल, साथ में डाली है प्याज थोड़ी सी पकी तो अम्मी ने इसके अंदर डाल दिया है चिकन बोनलेस और उसमें डाला है नमक, कुटी मिर्च, सोया सॉस, सिरका, कुटी मिर्च, हरी मिर्च, सब कुछ हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के हिसाब से। चटपटा और खट्टा सा थोड़ा सा इसका टेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद अम्मी जब हमारी चिकन पक जाएगी तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर घोल के इसके अंदर डाल देंगी और ये हमारा चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। अब जब सब कुछ प्लेट आउट हो चुका है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमने क्या बनाया है। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, हमने खौसे बनाए हैं। ये मेमनी डिश होती है और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ खाने का दिल था तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम आज खौसे बना लेते हैं। और ये हमने जो है बाउल रेडी किया था भाई के दोस्त के घर भेजने के लिए, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लिप्स बना ली। कितना मज़े का लग रहा है माशाल्लाह से, आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा। सब कुछ प्लेट आउट तो मैं पहले ही कर चुकी थी, डिश आउट सॉरी कर चुकी थी। और अब मैं दस्तरखान लगा के बैठ चुकी हूँ, सबका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ही दस्तरखान लगाती हूँ और सबसे पहले बैठ जाती हूँ। बाकी सब लोग खाना खाने के लिए आने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। अम्मी तो काम कर रही होती हैं, अब्बू इस टाइम पे ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं और भाई मेरे जो हैं गली में खेल रहे होते हैं। उन सारे गली के बच्चों को इस टाइम पे जमा कर लेते हैं रात के खाने के टाइम पे। उनको बुलाना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि खेल पे जब एक दफ़ा फोकस बन जाए तो उस खेल को छोड़ के आने का किसी भी बच्चे का दिल नहीं चाहता है। सब लोग आ गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम लोग सब खाना खाने बैठे हैं। पहले नूडल्स की एक लेयर गई है, उसके बाद कढ़ी जो बताई थी वो गई है, उसके बाद चिकन का सॉस किया है, उसके ऊपर फिर गई है थोड़ी सी फ्राइड अनियंस, चिप्स, चाट मसाला और हरी मिर्चें भी हमने तो डाली थी। आपकी चॉइस है, आप लोग चाहें तो डालें चाहें तो नहीं डालें। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और खा लेंगे। इस तरह के डिफरेंट खाने थोड़े इंसान को ट्राई करने चाहिए क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव बहुत ज़्यादा फैल हुई है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर करीबी लोगों में सुनने में आए हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो लोग। कुछ की डेथ हुई, कुछ लोगों ने रिकवर कर लिया। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन इस तरीके से घर में ही सबको लोगों को चेयर अप करने का एक अच्छा मौका होता है कि आप कुछ डिफरेंट बना लिया जाए ताकि सब लोग थोड़े से चेयर अप हो जाएँ और सबको थोड़ा चेंज मिल जाए, जिसकी आजकल बहुत कमी है और बहुत मोनोटोनस सी ज़िंदगी हो रही है। अब जी अब्बू की बारी आ गई है। पिछली कुकिंग सारी अम्मी की थी, आज की कुकिंग के लिए अम्मी ने सारी प्रिपरेशंस करके दी थी अब्बू को और मैं खड़ी हुई थी, रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, साथ में अब्बू को जो चाहिए था वो भी दे रही थी। और अब्बू और अम्मी मिलजुल के ये खाना पका रहे थे। अब्बू और अम्मी ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया था कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दोनों मिलके बना रहे थे। तो क्या हुआ है इस डिश का आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले अब्बू ने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल लेके 2 मीडियम साइज़ प्याज काटे हैं और 2 चुटकी के करीब अब्बू ने ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है, आप लोगों के सामने था। जब ये थोड़ा सा पक गया है तो उसके बाद अब्बू ने आधा किलो या 3 पाव या 1 किलो, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितना मटन है, पर ये हाफ़ कुक हुआ हुआ है मटन, वो डाल दिया है अब्बू ने इसके अंदर। और उसके साथ जो बॉयल हुआ हुआ मटन का पानी था वो भी अब्बू ने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अब पकने के लिए रख रहे हैं। अब्बू अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, अम्मी भी अभी हमारे साथ ही हैं। अब यहाँ पे अब्बू ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब्बू का ध्यान नहीं रहा, वो बातें कर रहे थे और बातें करते करते अब्बू ने जो सजाने वाली अदरक थी अब्बू ने वो ऊपर से डाल दी थी। खैर कोई नहीं, हो जाता है, गलती तो इंसान से हो जाती है।
तो ये आपने नहीं डालना है, ये अब गलती से डल गई थी। आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको फुल आंच पे ही हम लोग तकरीबन मीडियम आंच पे तक पूरा टाइम हम पकाते रहे थे। उसके बाद इसके अंदर 3 हरी मिर्चें चली गई थी और गए थे हल्दी, आधा चम्मच के करीब हल्दी का पेस्ट लगेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेश हल्दी लेके ना पीस के रखी हुई है घर पे मम्मी ने। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया 2 खाने के चम्मच के करीब इसके अंदर। और सब चीज़ें फ़िलहाल मीडियम आंच के ऊपर पक रही हैं। अब मसालों का टाइम आ जाता है। मसालों में अम्मी ने जो है धनिया पाउडर बिल्कुल हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा डाला है, और लाल मिर्ची अम्मी ने बस आधा चम्मच चाय का जो है डाली है, और बस इसको ही अब्बू ने मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोगों की बारी आ गई थी टमाटर ऐड करने की। टमाटर हम अब्बू लोगों ने 3 बड़े लिए थे टमाटर, और उनको इस तरीके से हाफ़ कट काट के ऊपर से यहाँ पे रख रहे थे। इस तरह से देखिए, ऐसे टमाटर रख लिए थे ऊपर, जैसे बाज़ार में बनते हैं वैसे ही। और अम्मी ने जो है साइड से ऐसे करके नमक छिड़क दिया था, क्योंकि नमक अभी तक किसी भी स्टेप में इसके अंदर नहीं गया था। टमाटर थोड़े से पके तो ऊपर से छिलका उतर आया, तो छिलका हम लोगों ने ऊपर से ऐसे ही उठा लिया था उनका। अम्मी नीचे चली गई थी, मेहमान आ गए थे क्योंकि कुछ, और अम्मी के पीछे से मैंने और अब्बू ने 1 खाने का चम्मच जो है शान का कढ़ाई मसाला डाल दिया था, और साथ में 1 चाय का चम्मच अब्बू ने कुटी मिर्ची भी ऐड कर दी थी इसके अंदर। अम्मी जब आई तो अम्मी को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था सुनने के बाद, क्योंकि अम्मी काफ़ी ना बेसिक सी और सिंपल सी कढ़ाई मटन की चाह रही थी कि जिसके अंदर सिर्फ मटन का टेस्ट हो और टमाटरों का टेस्ट हो। और हम लोग ने थोड़े मसाले भी डाल दिए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना अच्छा टेस्ट आ गया था कि मेरी मम्मी भी खुश हो गई थी, उनको भी ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। और अब यहाँ पे हाफ़ कप के करीब दही भी गई है, और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा रेडी हो चुका है, सिर्फ इसकी भुनाई चल रही है। भुनाई का तकरीबन हमारी हो गई थी, तो उसके बाद अम्मी ने जो है भुना कुटा हुआ ज़ीरा रखा हुआ था वो डाला ऊपर से। उसके बाद 1 चम्मच मक्खन इसके ऊपर डाला, घी भी डाल सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे आप वो डाल लीजिए। और उसके बाद अम्मी अब्बू अब मिलके ही सजा रहे हैं इसको। मैंने अब्बू को अदरक काट के दे दी थी ताकि अम्मी अब्बू का कुछ मसला ना हो, और धनिया डाल दी थी ऊपर से, और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें रख दी थी। और ये हमारी जो है मटन की कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि रेडी है, और इसकी शक्ल आप लोग देख लीजिए, ये कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह 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 से। और अब हम लोग सब खाना खाने लगे हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, बहुत एहसान है कि हमारे 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत एक्नॉलेज किया करें, इनको गिना करें, काउंट किया करें, इनको सोच के समझ के इनका शुक्र अदा किया करें कि वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग तरस रहे हैं, जिनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, और हम लोगों को बिना किसी मेहनत किए बस ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर समझा करें और शुक्रगुज़ारी की आदत डाला करें छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी। ये 2 स्पेशल दिन लगातार हमने अच्छा खाना खाया, इसके लिए भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और अब जब सबने कुछ ना कुछ बना लिया था, तो फिर मैं भी किचन में आ गई, और मैंने फटाफट से कहवा बना लिया था। कहवे के लिए मैंने ये किया था कि पतीली के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जो ब्लैक टी की पत्ती होती है वो डाली थी, और कुछ स्लाइसेस जो है अदरक के डाल दिए थे काट के, और उसको अच्छी तरीके से 10 मिनट तक ढक के पका लिया था। और मेरा बहुत ज़बरदस्त सा कहवा रेडी हो गया था। मैं और अम्मी और दादी और छोटा भाई पियेंगे इसको। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ बुरा लग रहा है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।